ये बात बार बार उठती है कि मोदी की डिग्री, इसकी डिग्री, उसकी डिग्री, भगवंत मान की डिग्री। ये बात संविधान सभा में आई थी मेरे भाई, जब हम आप पैदा नहीं हुए थे। और भारत की जो सबसे बड़ी प्रज्ञा थी, सबसे बड़ा बौद्धिक समुदाय था, वो संविधान सभा में उपस्थित था। सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, जनता दल, लोक दल, इनमें जो अभी के नेता हैं, इनमें सब इनसे तो कई गुना ज्यादा बुद्धि वाले लोग थे संविधान सभा में। इतना तो माने ही हम लोग कि हमारे पुरखे हमसे ज्यादा काबिल थे। भारत में जनप्रतिनिधि और सरकार चलाने वाले मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की भूमिका निभाने के लिए किसी भी किस्म की शिक्षा को, डिग्री को अनिवार्य किए जाने के विरोध में संविधान सभा ने अपना मत दिया था। यह प्रस्ताव रखा था कुछ लोगों ने। क्या डिग्री है या नहीं है, इससे किसी मुख्यमंत्री को डिवार कर देंगे आप पद से या प्रधानमंत्री को? क्या कहीं ऐसा लिखा है कि जिसके पास एमए डीलिट है वो अपने आप प्रधानमंत्री बन जाएगा? नहीं ना। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने की एक ही पात्रता है। क्या उसमें डिग्री है? अगर है तो मैं भी पूछूंगा भाजपा वालों से कि डिग्री पहले लाओ, बाकी बात बाद में करो। डिग्री का रिलेवेंस यहां क्या है? मैं इसलिए कभी इस बहस में भी नहीं पड़ा कि इंदिरा जी कहां कभी कोई कोर्स पास की कि नहीं की। विदेश से भी आधी अधूरी पढ़ाई छोड़कर आ गई। गुरुदेव के यहां जवाहरलाल जी ने भेजा, गुरुदेव ने भी कहा भाई ये बच्ची हमारे बस की नहीं। लेकिन मैं इस बहस में नहीं पड़ता। मुझे इंदिरा जी कहते भाई इतना बढ़िया, उन्होंने अपने समय के हिसाब से इतना बड़ा शासन संभाला, डिग्री क्या लाई उनके आगे? इंदिरा जी के पास डिग्री तो नहीं थी, डिग्री नहीं थी। वो एपीजे अब्दुल कलाम नहीं थे, इंदिरा गांधी। वो एकेडमिक शिक्षा में कुछ भी नहीं थी, कतई नहीं थी कुछ। कांग्रेसी उनको भले महादेवी वर्मा बता दे, लेकिन सच्चाई है इंदिरा गांधी एकेडमिक्स में कुछ नहीं थी। गांधी परिवार में पंडित जी को छोड़कर एकेडमिक्स में कौन है? राजीव जी कहां लिखे पढ़े, कितना लिखे पढ़े, किसी को नहीं पता। मैं सुब्रमण्यम स्वामी को भी नहीं लाना चाहता हूं बीच में, वो तो और तमाम किस्से बताते हैं। लेकिन मेरे लिए कोई इश्यू है ही नहीं कि राजीव गांधी के पास डिग्री थी कि डिप्लोमा था। यार अशोक जी, अखिलेश यादव, कुछ लोग कहते वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े, कुछ लोग कहते नहीं पढ़े। ये बहस है क्या? नहीं ना। ऑस्ट्रेलिया में पढ़े, अगर ये बात सच साबित हो जाएगी तो 27 में मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? नहीं ना। और ऑस्ट्रेलिया में नहीं पढ़े तो राजनीति नहीं कर पाएंगे। मैं इन सबको मूर्खतापूर्ण प्रपंच मानता हूं। इन सब ना, हम संविधान में ऐसी व्यवस्था कर लेते मेरे भाई। सोनिया जी के पास डिग्री है, ये कोई मूर्खतापूर्ण प्रश्न नहीं है क्या? क्या है ये? मूर्खतापूर्ण प्रश्न है भैया। मुलायम सिंह यादव कौन सा डीलिट पीएचडी किए थे? कल्याण सिंह कौन सी डीलिट पीएचडी किए थे? छोटे नेता रहे क्या देश में? ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी को तो खुद सोचना चाहिए। उनके परिवार में जितने लोग रहे, नेहरू जी को छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री, वो लोग, उनका स्कूली और कॉलेज की शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा अच्छी तो किसी की नहीं रही। कोई कहीं से गोल्ड मेडल लेके नहीं आया। फिर भी अपनी क्षमता पर अच्छा शासन किया। और इंदिरा जी ने तो कई कीर्तिमान भी बनाए। उन्होंने परमाणु विस्फोट किया, परीक्षण किया। उन्होंने पाकिस्तान का विभाजन कर दिया। इसमें डिग्री की जरूरत लग रही थी? इसलिए अशोक जी, विषय वो रहे तब ठीक। डिग्री का फाइनेंशियल मसले से कोई लेना देना नहीं। वित्तीय विषय सबसे संवेदनशील है नेता के लिए, जान लीजिए। क्या अभी आप किसी नेता का ये ले आओ कि भैया ये देखो, ये फलाने जो हैं रमाकांत यादव, ये 8वीं में फेल हो गए थे, इससे उनके वोट पे कोई फर्क पड़ने वाला है? बताओ। हाँ ना, कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं ना। फेल हो गए या पास हो गए, इससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं ना। इसलिए ये विषय महत्वपूर्ण
हो जाता है फाइनेंशियल बंगले में। देवेंद्र प्रमुख जी, बार बार ये बात कही जा रही है कि आपके पास सारे दस्तावेज हैं, सारा विवरण है, सारा रिकॉर्ड है, ठीक, आप ही देश को बता दीजिए। जब आपने सवाल खड़ा किया और कांग्रेस कह रही है आप मुकदमा कर दो, तो उत्तर देंगे, या तो मुकदमा कर दीजिए और नहीं तो आप ही देश के सामने एक डिटेल रख दीजिए। ये कांच पर पत्थर मार के भागने का प्रयास क्यों है? जैसे गर्मी के उसमें जून की दोपहरी में मोहल्ले के बच्चे होते वो कांच पत्थर मार भाग जाते हैं, क्या अब इधर नींद टूट गई, गेट खोल के देखा कौन, कोई नहीं, फिर आए मार गए। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? एक ही बार में क्यों नहीं बता दिया कि भाई राहुल गांधी 11 करोड़ आमदनी थी, 60 करोड़ इन्होंने खर्चा किया, इसमें रामलाल ने दिया, श्यामलाल ने दिया, मोतीलाल ने दिया, ये मोतीलाल श्यामलाल का डिटेल ये है। ऐसा क्यों नहीं कर दिया देवेंद्र जी? धन्यवाद अमिताभ सर। मैं सबसे पहले जो पॉइंट वाइज बात करूंगा तो रवि जी की आज जो मुझे बौखलाहट लगी है, इतनी गर्मी देखता नहीं हूं कि ऐसे शब्द उन्होंने यूज किए हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी। अरे भाई आप उनके सबसे बड़े नेता सवाल उठाओगे, वो ठंडा जवाब देंगे? नहीं, उम्मीद तो इतने गर्म की थी सर, लेकिन और बहुत प्रवक्ता मिलते हैं, बहुत गर्मी से जवाब सुनने पड़ते हैं, लेकिन उनसे फिर भी यही उम्मीद रहती है कि तर्क के साथ आता है। और क्वेश्चन तो बड़े गहन है सर, लेकिन कई चीज निकल कर आ गई है। मैं इसलिए धन्यवाद भी करता हूं कि और चैनल्स पे हम डेली डिबेट में रहते हैं, लेकिन जब डिबेट का विषय आता तो कई बार मुद्दे से भटक कर वो बहस हो जाती है, और बहस वो समझ में नहीं आती, वो किसी को नहीं मिलती। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपको लोग क्यों सुनते हैं, क्यों पसंद करते हैं। पहली बात तो पैनल कैसा भी हो, कोई भी हो, आप पूरी बात रखने का मौका देते हैं, उसकी बात निकल कर आती है, साथ साथ विश्लेषण होता है, अच्छे विश्लेषक होते हैं। स्वयं आप एंकर कम है और विश्लेषक ज्यादा है किसी भी चीज के। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी की बात आज आ रही है बीच में बार बार, ये कई बार सर हमको सवाल घेरता रहा है, हम जवाब देते रहे कि माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी यात्रा क्यों कर रहे हैं। फाइनल जवाब दे दिया आपके लिए भी, अब आप इस जवाब को सबको सुनाइए। जी, मैं यही कहना चाह रहा था सर कि जब प्रधानमंत्री जी के लिए बार बार पूछा जाता है, उनके कपड़े का हिसाब होता है, उनकी देशों की यात्रा क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, वो तो सब हमने धीरे धीरे क्लियर किया। और सर एक एक चीज क्लियरिटी के साथ बताई थी, ऐसे नहीं जैसा आज बौखलाहट में बोला गया था। हमें जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, डिग्री के बारे में भी कई बार बातें आई हैं, और हमें विदेश यात्राओं को लेकर आई है, हमने इकोनॉमी से लेकर सारी चीज, किस कंट्री से, किस देश से कौन सी चीज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस यात्रा के बाद ली है, ये सब चीज लिया। आज दुखती हुई नस की जो बात है, आज जो हमने हाथ धरा तथ्य के साथ, उस नस को छेड़ा था जो ब्लॉकेज थी, उसको खोलने का काम था। क्योंकि डॉक्टरी की जिम्मेदारी अब है इस समय, तो डॉक्टर प्रयास करता है कि उसका पेशेंट ठीक रहे और लास्ट तक प्रयास करे, चाहे वो विरोधी हो, अगर उसकी हॉस्पिटल में है तो उसका इलाज होना चाहिए। विपक्ष की देखभाल करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। आज जो हमने सवाल उठाए हैं, जो तथ्यात्मक सवाल उठाए हैं राहुल गांधी पर, वो एसपीजी को लेकर भी हैं सर। कई बार आपने इसमें देश में नहीं विदेशों में अगर आप जा रहे हैं, अगर आपको कोई सुरक्षा की गारंटी है, गांधी परिवार के साथ वो घटना हुई है, वो तथ्यात्मक है राजीव गांधी के साथ क्या हुआ, और फिर भी आप खेल समझकर बार बार उस प्रोटोकॉल को तोड़कर ये काम करते हैं, तो एक समझदारी का काम नहीं है। ये तो हमारी जिम्मेदारी है भारत सरकार की। आप छोड़ दीजिए बीजेपी को कि आपको सुरक्षित रखना, आप विदेशों में क्या करते हैं, एसपीजी को हटाकर किससे मिलते हैं, कहां 60 करोड़ रुपए लगाएं, ये आपका व्यक्तिगत मामला है, इस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री थे जो चाय बेचने वाले क्या दे सकते थे, तो ये किसी के बाप दादाओं की संपदा नहीं थी सर, ये अंग्रेजों से आप लोगों ने दान में लिया था इस देश की कई चीजें गिरवी रखकर। जैसे कि आपने 47 में इस देश के धर्म के नाम के बंटवारे पर, जिस दिन धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ था, उस दिन ही कश्मीर में यूएनओ वाला मसला जो गया यूएनओ में कश्मीर का, उसे भेजने का काम इस कांग्रेस का था। जब हम सारी चीज सारी बांट चुके थे, मन माफिक दे चुके थे, दान में आप दोनों हाथों से सब कुछ अपने परिवार को लुटा चुके थे। क्योंकि वहां डीएनए पे भी थोड़ा सा जाऊंगा, आपका डबल परिवार था, इंदिरा जी के बाद परिवार में चेंजिंग आई है। मैं पंडित जी के लिए कुछ नहीं कहूंगा, वो ठीक है, वो सम्मानित थे हमारे लिए, लेकिन बाद में जहां जहां आप सवाल उठाते हो कि हमने क्या दिया और हमने क्या किया, हमने ये बताया है, ये आपने 12 से 13 वर्षों में देखा है कि इस देश की संपदा को जैसे मेड इन इंडिया बनाया,
मेड इन चाइना नहीं, मेड इन अमेरिका नहीं, मेड इन इटली नहीं बनाया भाई। मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं। आप लोगों ने धन संपदा इकट्ठी की थी अपनी ऐश आराम और अय्याशियों के लिए। आप क्यों जाते थे? कोई चीज के लिए नहीं करते। हमारे प्रधानमंत्री अगर गए 9 दिन तक उन्होंने नवरात्रों में यात्रा की, तो 4 दिन उन्होंने कहा नींबू पानी पिया, क्या क्या भोजन किया, एक एक चीज आपको ऑन एविडेंस के साथ टीवी के माध्यम से मिलती थी। क्या राहुल गांधी में हिम्मत है इस बात की कि वो कहां जाते हैं, कितने दिन, किस ट्रिप पर, कौन सी कंट्री में कौन सा काम करते हैं? क्या उस चीज का रिकॉर्ड दिया है कहीं? आप तो कोई चैनल खोल लीजिए, मैं तो एक एक यात्रा की गारंटी दे रहा हूं, एक एक स्पीच की गारंटी दे रहा हूं। तो ये चैनल ऐसा है, ये राष्ट्रवाणी चैनल ऐसा है कि इस पर तथ्यात्मक बोलेंगे तो सुनेंगे भी और आनंद भी आएगा, जनता को भी ये समझ में आएगा। तो आप हमारी गरीबी पर मत हंसिए, आप अपनी रहीसी पर दुआ करिए कि वो रहीसी किस काम की, जो किसी रहम और करम पर आज आपके पीछे कौन कौन कहता आप बिगर मुकदमे के हैं। अगर ईडी और सीबीआई आपके घर जाती है तो पूरी सड़कें भर जाती हैं। अभी पीछे आपकी जब पूछताछ हुई थी 1 वर्ष पहले लगभग, तो क्या किया था कांग्रेस? सड़कों पर आ गई थी ना। जांच भी होती है, सब काम होंगे, मुकदमे दर्ज हैं ऑलरेडी, हायरिंग चल रही है और ये एक लॉ है भारत का, उससे बाहर हम नहीं जाना अच्छा, चाहते। मतलब ठीक है देवेंद्र जी, आप ये मेरे ख्याल से आप ये लगेगा। कहना चाह रहे हो कि हम कांग्रेस को उदास नहीं करेंगे, निराश नहीं करेंगे, मुकदमे और भी जारी रहेंगे, ऐसा कह रहे हैं ना? ठीक है। संजय राणा जी, ये विषय इतना बढ़ता ही नहीं अगर इस पर एक स्टेटमेंट कांग्रेस जारी कर देती है, राहुल जी का ऑफिस कर देता जारी। राहुल जी खुद ना करते, ऑफिस कर देता, झंझट खत्म हो। हम कह रहे बीजेपी किसी रणनीति के तहत, राजनीति के तहत इसको इशू बनाना चाहती हो कि जो कांग्रेस जिनको असली मुद्दा मान रही उनसे ध्यान भटकाने के लिए, किसी के लिए बीजेपी के इस पूरे अभियान को पंक्चर कर सकती थी एक रिलीज छोटी सी कांग्रेस की या राहुल जी के ऑफिस की। नहीं, बीजेपी के मुंह पर तमाचा लग जाता। संजय राणा। अमिताभ सर, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। कुछ 2 तथ्यों को मैं रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बार बार जो झूठ का पुलिंदा परोसा जाता है आपके चैनल पे या किसी और चैनल पे भी जा करके, वो थोड़ा सा ध्वस्त होना चाहिए, उस पर क्लियरिटी आनी चाहिए। देखिए, पैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड से सारी पार्टियों ने लिए। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है और 1609 करोड़ रुपए उसको मिला था 18 से 24 के बीच, और कांग्रेस को मिला था 1421 करोड़ रुपए। नो डाउट भारतीय जनता पार्टी को 6000+ करोड़ रुपए मिला है, इसमें कोई बुरेज नहीं। लेकिन समाजवादी को 15 करोड़ रुपए मिला है, एफिडेविट में लिखा है। अब उस पर नहीं जाते हैं, और डिग्री पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, इसलिए मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मुझे अब सर ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या तो कांग्रेस को खिलौना समझती है या राहुल गांधी को खिलौना समझती है। अब ये बताइएगा, राहुल गांधी विदेश गए, 100 करोड़ रुपए खर्चा किए थे, 1 रुपए खर्चा किए। अगर उनको लगता है कि आय से ज्यादा है, तो जिस तरह आम आदमी को नोटिस आता है उस तरह नोटिस थमा देना चाहिए और नोटिस का जवाब मांगना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी अगर पिछले 10-12 साल में कोई भी गलती करती है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, कोई भी गलती करती है तो उस गलतियों पे ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। अब मुझे समझ में आता प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या होगा। अगर उन्होंने गलत कानून तोड़ा है, नोटिस भेजो, नहीं हो उठा के बंद करवा दो। भाई, कानून से बढ़कर तो कोई नहीं है ना देश में। राष्ट्रपति और गवर्नर छोड़ के कोई नहीं है, भाई उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। बाकी तो सब लोग दम नप सकते हैं। तो ये बताइए कि अगर राहुल गांधी 60 करोड़ रुपए खर्चा किए तो नोटिस क्यों नहीं आया? अगर हम ऐसे खर्चा कर देते, आप खर्चा कर देते, अशोक भाई खर्चा कर देते, सबको नोटिस थमा दिया जाता। लेकिन यहाँ सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती। तो भारतीय जनता पार्टी हमें लगता है राहुल गांधी को खिलौने की तरह रखती है, और इनके साथ जब मन करता है 1-2 मंथ में गुड़ 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 खेलना चालू कर देते। चाय भरती है, गुड़ 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 गुड़ता, मजा आता है। सब टीवी में बढ़िया डिबेट उबेट चलती, 4-5 दिन राहुल गांधी फोटो खींची रहती है और मतलब महानता चलती रहती है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि प्रश्न का अगर कोई जवाब, अगर आप राजनीतिक व्यक्ति हो और कोई भी विपक्षी पार्टी आप पे आरोप लगाती है तो तुरंत उसका जवाब 24 घंटे में आना चाहिए था। और आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी खेड़ा साहब के लिए, बुढ़े हो गए। अरे काले से सफेद हो गए, बुढ़े नहीं हो गए। काले बाल से सफेद, हर जगह का सफेद, सर का छोड़िए, दाढ़ी भी सफेद हो गई थी 1 महीने के अंदर। समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी खेलना चाहती है और कांग्रेस तो खिलौना है ही है। और उनके मतलब बहुत ही अच्छे गुड्डा हैं, हम तो उनको बहुत सम्मान करते हैं। राहुल गांधी को पर्सनली बहुत मैं पसंद करता हूं कि वैसा व्यक्तित्व होना चाहिए आदमी का। 12 साल से संघर्षशील हैं,
कितने इल्जाम लगते हैं, सब लोग खिलौना बोलते हैं, सब लोग कुछ भी बोलते हैं, सब लोग कटाक्ष करते हैं, कितना बोलते हैं, उस व्यक्ति पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अपना हाथ पीछे करता है और मस्त चलता चला जाता है एकदम योद्धा की तरह। तो मैं अब आजकल राहुल गांधी का फैन होते जा रहा हूं, और ऐसा योद्धा देश में कम से कम पैदा हो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ऐसा अगर योद्धा रहेगा तो क्या होगा, जो सत्तारूढ़ पार्टी है ना वो मजे लेगी। हमें मजे नहीं चाहिए, हमें ऐसा नेता चाहिए जिनकी बातों में अगर गड़बड़ी है, कमी है, तो उस बात को उजागर कर सके और उनकी बातों को ध्वस्त कर सके। मैं चाहता हूं रवि जी बोले रवि कि भाई, ये है रवि भाई, कांग्रेस पार्टी ने फाइनेंस किया है। और संजय राणा कह रहे हैं कि कांग्रेस खिलौना हो गई है। भाजपा जब चाहती है थोड़ी देर खेल लेती है, फिर छोड़ देती है, फिर मन आता तो खेल लेती है। रवि जी, भी देश में कुछ ज्वलंत मुद्दे प्रकट होते हैं तो इनके यहां से भानुमति के पिटारे से कुछ न कुछ निकल पड़ता है, और ये कुछ न कुछ जो देते हैं, और आप तो खैर नहीं उनके पीछे, लेकिन बहुत से मीडिया एकदम छाता लेकर के चल देती है। मेरे अभी मित्र हैं देवेंद्र भाई, कह रहे थे कि राहुल गांधी जी प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं, प्रधानमंत्री की हत्या हो गई थी। अरे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रोटोकॉल तोड़ा, 2 ही गाड़ी से घूम रहे थे, जामर की गाड़ी भी नहीं दिख रही थी। अब ये बताइए उन पे जारे कुछ हो जाए तो क्या होगा? हमने तो इंदिरा गांधी जी को खो दिया है प्रधानमंत्री आवास में ही। अरे जामर की गाड़ी भी छोड़ दिए देवेंद्र भाई, कल की बात है ये। चलिए उसको छोड़िए, अभी अभी गल्फ में प्रधानमंत्री जी 4 घंटे की यात्रा पे गए थे या 6 घंटे की यात्रा पे जी, और 18 करोड़ रुपया वहां से मांगा गया आरटीआई। तो मिला गल्फ से कि होटलों में बुक थे, वो किन महाशयों के लिए बुक थे, 18 करोड़ रुपया होटलों का खर्च था प्रधानमंत्री जी के 6 घंटे की यात्रा के लिए। दूसरी बात, कोई भी आप ये बताइए कि पैसा जो आप टिकट लेते हैं, या तो हिंदुस्तान से टिकट लिया होगा आपने या विदेश से लिया होगा, सारे लोगों के पास तथ्यात्मक डिटेल है कि ये पैसे का टिकट किसने खरीदा। वो आपके पास, सारे बैंकों के पास है, वो बता देंगे कि किसने खरीदा। उन सारे खातों को ट्रेस कर लीजिए आप। अब तो जैसे आप एक दिन खाता आपका लंदन में हो, और एक दिल्ली में हो, और एक किसी महोबा में हो, और एक बार केवाईसी करने जाइए, डिटेल खट 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 एकदम आ जाता है। तो आप जब ढूंढेंगे तो सब आ जाएगा। ये कोई सत्यनारायण भगवान की कथा में दिया गया वो आरती का वो पैसा नहीं है कि पता नहीं चलेगा। जब कैश अगर उन्हें पता चले कि इतनों में कैश क्या किया, तो आप उनसे पूछिए कि आपकी आमदनी इतनी थी, आपके खातों से इतना गया, बाकी पैसे कहां हैं, जवाब देंगे वो। ये आप ही कहते हैं कि भाई जब आप देश को लूट रहे हैं तंत्र के सहारे, हम बोलते हैं तो कहते हैं चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट आपके लिए बना है, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। राहुल गांधी कहते हैं उसी इलेक्शन कमीशन को, यार भाई जवाब दे दो रहा हरियाणा और कर्नाटक पे, तो बोलते हैं भाई तुम पहले हलफनामा दे दो। और जो डिग्री की बात आप कह रहे थे, बड़ी मौलिक बात कह रहा हूं साहब जी, डिग्री, जब मैं डिग्री पूछ नहीं रहा, लेकिन आज आप एक हलफनामा देके आप कहेंगे कि मैं ऑक्सफोर्ड से पीएचडी हूं, और कल भी कहेंगे कैम्ब्रिज से पीएचडी हूं, और दोनों हलफनामा अगर पब्लिक डोमेन में होंगे तो आपसे पूछा जाएगा। जितने राजनेता हैं अपने चुनाव के समय जब ये हलफनामा दिए हैं, एक कामराज यूनिवर्सिटी वाले कभी 7वीं पास का दिए, कभी दिए कि बोलो आदरणीय जो हमारी शिक्षा मंत्री थी, एक बार उन्होंने इंटर दिया, एक बार बीए दिया। जब प्रधानमंत्री मोदी जी का दोनों में विरोधाभास है, तब हमारा धर्म बनता है कि पूछे, देश का भी धर्म है हमारे यहाँ। ठीक है रवि जी, ठीक है। ना ही तो कबीरदास जी पढ़े हुए थे एकेडमिक, और ना ही तुलसीदास जी, लेकिन दोनों व्यक्तियों की एक चौपाई पे लोग पीएचडी करते हैं। अब कबीरदास की तो एक दोहा है कि कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी, उस पे भी लोग पढ़ रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब, जब आपने उसको आधिकारिक तौर पे जमा किया, वो प्रश्न जरूर उठेगा। आज अगर राहुल गांधी पे आप प्रश्न उठाते हैं तो निश्चित रूप से तथ्यात्मक उठाइए, मुकदमा करिए। अरे भाई वो एक बार हेट स्पीच देते हैं तो उनकी सदस्यता आप ले लेते हैं। इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया राहुल गांधी ने, घोटाला कर दिया, तो निश्चित रूप से या तो घोटाला किया या डकैती डाला, तो आप मुकदमा करिए भाई, जवाब देंगे हम उसका। काहे नहीं करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? ठीक, ये बात ठीक है, मुकदमा होना चाहिए। और